दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सर्वज्ञ इंग्लिश क्लासेस में। आपको मालूम हुआ कि इंग्लिश एकमात्र ऐसी भाषा है जो कि पूरे संसार में बोली जाती है। और आपको ये बात भी मालूम होगी कि इंग्लिश सीखने के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होती है, वो है शब्द है। जब तक आप इंग्लिश या कि फिर कोई कौन सी भी भाषा क्यों ना हो, आप जब तक नहीं सीख पाओगे जब तक कि आप पर शब्द नहीं आते, यानी कि वर्ड्स। तो वर्ड्स आपको हर स्टोरी में अलग अलग मिलते हैं, जिससे कि आपकी इंग्लिश में इम्प्रूवमेंट होता है, आगे आगे सुधार बढ़ता जाता है। तो आपको मैं इंग्लिश सीखने के साथ साथ हिंदी भी पढ़ना सिखाऊंगा। तो प्लीज़ पूरी मेहनत और ईमानदारी के साथ क्लास को अटेंड कीजिए। चैप्टर का नाम है रॉबर्ट रैबिट एंड मिस्टर हॉक। रॉबर्ट रैबिट यानी कि रॉबर्ट खरगोश नाम है, एंड माने और होता है, मिस्टर हॉक कहते हैं और बाज। इस हॉक माने क्या होता है? बाज। तो यहाँ से पढ़ते हैं, ध्यान से आपको मेरे साथ क्लियरली प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो ध्यान से देखिए, रॉबर्ट रैबिट वॉज सिंगिंग टू हिमसेल्फ। यहाँ तक फुल स्टॉप है जी सर। तो रॉबर्ट नेम है तो रॉबर्ट, ठीक है। रैबिट कहते हैं खरगोश, हाँ सर। वॉज कहते हैं था, क्योंकि सेंटेंस हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूस है। सिंगिंग कहते हैं गा रहा, सिंग माने गाना, ING यानी रहा, तो गा रहा। टू हिमसेल्फ मानी, टू हिमसेल्फ का अर्थ होगा स्वयं के लिए। किसके लिए? स्वयं के लिए, या फिर अपने लिए। बात एक ही है, हाँ सर। हम कुछ भी प्रयोग कर सकते हैं अगर दोनों के शब्द आपस में मिल रहे हो तो, ठीक है। तो रॉबर्ट रैबिट वॉज सिंगिंग टू हिमसेल्फ, यानी कि रॉबर्ट खरगोश अपने लिए गा रहा था या फिर स्वयं के लिए गा रहा था। जी सर, क्लियर। आगे बढ़ते हैं। वन डे व्हेन मिस्टर हॉक स्वीप्ड डाउन अपॉन हिम सडनली। यहाँ तक फुल स्टॉप आ गया। आपको ध्यान देना है कि जहाँ तक फुल स्टॉप होगा सिर्फ वहीं तक हिंदी करेंगे। यहाँ तक था तो मैंने यहाँ तक हिंदी की। तो वन माने होता है एक, जी सर। डे माने होता है दिन, तो एक दिन। वैन कहते हैं जब, तो एक दिन जब। मिस्टर हॉक के मतलब मैंने कहा था कि बाज कहेंगे, उनका नाम रखा है यहाँ पे, ठीक है। तो एक दिन बाज। सूप्ड कहते हैं झपट्टा, झपटा मारना, झपटा। डाउन माने नीचे, ठीक है। अपॉन हिम सडनली, डाउन अपॉन, अपॉन कहते हैं अपने, जो डाउन अपॉन का अर्थ ही नीचे कहेंगे, ठीक है। हिम माने उससे या फिर उससे। सडनली कहते हैं अचानक, जी सर। इस सडनली का अर्थ क्या होता है? अचानक, ठीक है। तो मिस्टर हॉक स्वूप्ड, सॉरी वन डे, एक दिन। वैन मिस्टर हॉक स्वूप्ड, एक दिन बाज ने झपट्टा मारा। डाउन नीचे, हिम माने उस पर, सडनली अचानक। तो एक दिन बाज ने नीचे अचानक झपटा मारा। ओके, आगे बढ़ते हैं। मिस्टर हॉक होल्ड रॉबर्ट रैबिट विद सच अ टाइट ग्रिप दैट रॉबर्ट रॉबिट थॉट ही वॉज गोइंग टू डाई। जी सर, अब पढ़ते हैं। मिस्टर हॉक यहाँ पर नाम है, यानी कि बाज का नाम है तो बाज ही लेंगे। होल्ड माने पकड़ना, पकड़ा होता है, क्या होता है? पकड़ा। हेल्ड माने पकड़ना, सेकंड फॉर्म में होल्ड। रॉबर्ट रैबिट यानी खरगोश को पकड़ा, ठीक है। तो मिस्टर हॉक ने खरगोश को पकड़ा, होल्ड माने पकड़ा, विद माने साथ, ठीक है। सच अ टाइट, इसका अर्थ होगा कसकर या फिर जोर से। टाइट कहते हैं जोर से, ठीक है। ग्रिप, टाइट ग्रिप मतलब जोर से पकड़ा। दैट की, रॉबर्ट रैबिट यानी खरगोश, ठीक है। दैट माने के। थॉट माने सोचा, सोचा, सोच। थिंक माने सोचना होता है, लेकिन उसकी सेकंड फॉर्म तो सोचा। ही वॉज, ही माने वह, वॉज माने था, गोइंग माने जा रहा, ठीक है। डाई कहते हैं मरने के लिए, जी सर। तो ध्यान से देखिए, कहाँ यहाँ से मिस्टर हॉक होल्ड रॉबर्ट रैबिट। तो मिस्टर यानी मिस्टर हॉक कहते हैं बाज, तो बाज ने खरगोश को पकड़ा विद सच अ टाइट, पूरी जोर से। सच अ टाइट कहेंगे पूरी ताकत या पूरी जोर से। दैट कि रॉबर्ट रॉबिट खरगोश, थॉट खरगोश ने सोचा, ही वॉज गोइंग टू डाई, वो मरने के लिए जा रहा है या फिर वो मरने वाला है, ऐसे भी कह सकते हो, कि हमें अर्थ निकालना पड़ता है हर शब्द का। जी सर। अब नीचे आते हैं तो ध्यान से देखिए, पूरी मेहनत से प्रैक्टिस कीजिएगा। रॉबर्ट रैबिट वैग्ड एंड क्राइड, बट, अब यहाँ पर कॉमा है, लेकिन कॉमे से मतलब नहीं, हमें जाना है फुल स्टॉप तक। बट दैट डिड नॉट डू एनी गुड। रॉबर्ट रैबिट यानी पूरा नाम ही खरगोश बोलेंगे यहाँ तक, ठीक है। खरगोश। वैग्ड माने होता है भीख मांगना, बट यहाँ पर खरगोश कहाँ भीख मांग रहा है, कोई पैसे वैसे ले रहा है? नहीं। तो गिड़गिड़ाया, गिड़गिड़ाया, जी सर। अर्थ निकाल लिया, हाँ सर। तो दी रॉबर्ट रैबिट वैग्ड, तो खरगोश गिड़गिड़ाया। एंड, और क्राइड, क्राई माने चिल्लाना होता है, लेकिन उसकी सेकंड फॉर्म क्राइड, तो चिल्लाया। कह लोगे? हाँ सर, आसानी से कह लेंगे, तो चिल्लाया। बट, परंतु, या फिर लेकिन कह सकते हो, लेकिन। दैट
कि डिड नॉट डू, नॉट माने नहीं होता है, डिड हमारी हेल्पिंग वर्ब के लिए आती है, डू मतलब कोई, एनी माने कोई होता है, डू माने करना होता है, गुड माने अच्छा, ठीक है। तो द रॉबर्ट बैग्ड, रैबिट बैग्ड, तो खरगोश गिड़गिड़ाया, एंड क्राइड और चिल्लाया, बट दैट डिड नॉट डू एनी गुड, लेकिन इससे कुछ भी अच्छा नहीं हुआ या फिर इससे कोई भी फायदा नहीं हुआ। अर्थ निकाल लोगे? हाँ सर, हमें सिर्फ अर्थ निकालना पड़ता है उसका। आगे पढ़ते हैं। ही किक्ड एंड ही ग्रॉन्ड बट मिस्टर हॉक हेल्ड ऑन टू हिम स्ट्रांगली। ही माने उसने, किक माने लात मारना होता है, लेकिन इसकी सेकंड फॉर्म यानी कि सेंटेंस हमारा सिंपल पास्ट में होगा तो लात मारी, ठीक है। तो ही किक्ड उसने लात मारी, एंड और, ठीक है, ही उसने, वह, ही माने वह भी होता है और उसने भी होता है, ठीक है। ग्रोन्ड कहते हैं, हमें एक बात ध्यान से आपको सुननी पड़ेगी। इसका अर्थ ये होता है कि ही हम वह भी कह सकते हैं और उसने भी कह सकते हैं। और ग्रोन्ड कहते हैं कराहना, कराया या फिर पीड़ा, जो कि लात, उसने लात मारी तो वो दर्द से कराह रहा है, ठीक है, वो कराया। बट लेकिन, ठीक है, मिस्टर हॉक यानी कि बाज, हेल्ड मतलब पकड़ा, ऑन टू हिम मतलब उसको, स्ट्रांगली बहुत मजबूती से, बहुत मजबूती से या फिर जोर से। जी सर, ध्यान से देखिए। ही किक्ड हैंड उसने लात मारी, और ही ग्राउंड वो कराया, बट लेकिन मिस्टर हॉक हेल्ड लेकिन बाज ने पकड़ा, ऑन टू हिम स्ट्रांगली उसे मजबूती से, मतलब इस पूरे का अर्थ निकालें तो उसने उसे लात मारी और वह दर्द से कराया, लेकिन क्या हुआ कि मिस्टर हॉक ने उसे और भी मजबूती से पकड़ लिया। कह लोगे हाँ सर। अब नीचे आते हैं, ध्यान से देखिएगा, पूरी शिद्दत और मेहनत के साथ क्लास को अटेंड कीजिए। मुझे मालूम है कि आप ये मिडिल क्लास फैमिली से हो, यानी गरीब फैमिली से हो, आपको इतना मालूम है अगर आपको कुछ बड़ा करना है तो इंग्लिश आपको सीखनी ही पड़ेगी, चाहे कुछ भी हो जाए। तो पूरी क्लास को पूरी मेहनत से अटेंड कीजिए जिससे कि आप इंग्लिश सीखो ज़रूर। तो रॉबर्ट रैबिट यानी खरगोश, जी सर, ले माने होता है लेटा हुआ या फिर पड़ा हुआ, लेटा हुआ। इफ्टिल कहते हैं तक, ठीक है। एंड माने और, सैड माने कहा, ठीक है। प्लीज़ कृपया, लेट मी गो मिस्टर हॉक, यहाँ तक फुल स्टॉप है। जी सर। तो रॉबर्ट रैबिट ले स्टिल एंड सैड प्लीज लेट मी गो मिस्टर हॉक। लेट का अर्थ होता है इंपरेटिव सेंटेंस में, ग्रामर तरीके से देखे तब दो के लिए होता है, ठीक है। दो, मी माने मुझे, गो माने जाने। तो प्लीज़ लेट मी गो, कृपया मुझे जाने दो, प्लीज़ लेट मी गो। अगर आप इसको हम रिपीट भी कर सकते हैं, इंपरेटिव में हम बात करते हैं किसी से तो प्लीज़ लेट मी गो, मुझे जाने दो, हम किसी से विनती करते हैं। तो रॉबर्ट रैबिट ले, खरगोश लेटा हुआ, इफ्टी लैंड सेड और कह रहा है, मतलब खरगोश पड़ लेटा हुआ है, एंड सेड और कह रहा है, प्लीज़ लेट मी गो, कृपया मुझे जाने दो। क्लियर? हाँ सर। आगे बढ़ते हैं। मिस्टर हॉक आई एम सो थिन। मिस्टर हॉक यानी बाज, कौन कह रहा है? वो खरगोश कह रहा है मिस्टर हॉक यानी बाज। आई माने मैं, एम माने हूँ, सो माने इतना या फिर बहुत, ठीक है। सो का प्रयोग होता है अधिक के लिए, ठीक है, और शुरुआत में सो आ गया तो इतना होगा। थिन माने होता है पतला। जी सर। तो हम फुल स्टॉप हिंदी करते हैं। तो मिस्टर हॉक बाज, आई एम सो थिन, मैं बहुत पतला हूँ। क्लियर? हाँ सर। आगे बढ़ते हैं। आई एम नॉट गुड टू ईट। आई माने मैं, एम माने हूँ, ठीक है, नॉट माने नहीं, गुड कहते हैं अच्छा, टू ईट खाने के लिए, खाने के लिए, ठीक है। अगर टू आता है तो उसे ली के लिए प्रयोग करते हैं, टू ईट, टू स्लीप, सोने के लिए, ठीक है। तो आई एम नॉट गुड टू ईट, मैं खाने के लिए अच्छा नहीं हूँ, मतलब पतला है तो कहाँ से खा लेगा भाई। अब यहाँ से पढ़ते नीचे, पढ़ते रहिए, थोड़ा सा और रह गया, ध्यान से पढ़िएगा। जी सर, पढ़ते हैं। अब आई विल ग्रो फैटर इन 2 वीक्स टाइम एंड आई विल टेस्ट बेटर देन। जी सर। अब आगे क्या करना है आपको, ध्यान से देखिए। आई माने मैं, ठीक है, विल कहते हैं, आपको मालूम होगा विल का प्रयोग होता है फ्यूचर इंडेफिनिट सेंटेंस, हमारा गागी के लिए प्रयोग होता है इसका, गागी के लिए। ग्रो कहते हैं बढ़ना, तो मैं बढ़ूंगा, ठीक है, मैं बढ़ूंगा, क्योंकि गा इसमें लगा, और ग्रो माने बढ़ना तो बढ़ूंगा। फैटर कहते हैं मोटा होना, ठीक है। इन माने मैं, और 2 कहते हैं 2, और वीक्स कहते हैं सप्ताहों, और टाइम माने समय। एंड का अर्थ होता है और, ये तो आपको मालूम होगा। जी सर। आई माने मैं,
विल टेस्ट, विल का प्रयोग होता है गाकी के लिए, तो टेस्ट माने होता है स्वाद, मेरा स्वाद। बेटर मतलब बेटर का प्रयोग होता है सुपरलेटिव डिग्री, बहुत ही अच्छा, बेहतर। बेस्ट माने बेहतर, उससे भी बेहतर होगा, बेटर देन मतलब उससे भी बेहतर, इसका प्रयोग होता है, ठीक है। ये डिग्री होती हैं, कोई बेस्ट, बेटर, उससे भी अच्छा, बेटर देन होता है, ठीक है। आई विल ग्रो, मैं बड़ा होऊंगा या फिर मैं मोटा होऊंगा इन 2 वीक्स, 2 सप्ताह में, मैं 2 सप्ताह में अधिक मोटा होऊंगा, 2 सप्ताहों के समय में, ठीक है। एंड आई विल टेस्ट बेटर देन, और फिर मेरा स्वाद बहुत अधिक आएगा। क्लियर? हाँ सर। अब नीचे पढ़ते हैं, यहाँ पे देखिए, मिस्टर हॉक सेड, यानी मिस्टर का अर्थ क्या होगा, बाज होगा, ठीक है, उसका नाम रखा है बॉस। सेड यानी बाज ने कहा, वेल अच्छा, आई एम हंग्री नाउ, आई माने मैं, एम माने हूँ, ठीक है। वही फेंटेंस हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस। आपको ग्रामर तरीके सीखना है, मुझे बता देना, मैं आपके लिए एक न्यूज़ चैनल क्रिएट करके उसमें से आपको ग्रामर तरीके सेंटेंस सिखा दूंगा, जिससे कि आपकी पूरी इंग्लिश ग्रामर तरीके से क्लियर हो जाएगी, ठीक है। अब यहाँ से पढ़ते हैं, आई एम मैं हूँ, हंग्री कहते हैं भूखा, नाउ माने अभी, ठीक है। तो ध्यान से देखिए, मिस्टर रॉक सेड, बाज ने कहा, बेल अच्छा, आई एम हंग्री नाउ, मैं अभी भूखा हूँ, ओके। हाँ सर। आगे पढ़ते हैं, रॉबर्ट रैबिट सेड, तो रॉबर्ट यानी खरगोश, रॉबर्ट खरगोश, सेड माने कहा, तो खरगोश ने कहा, इफ़ यू लेट मी गो, मैंने कहा लेट का प्रयोग होता है इम्परेटिव सेंटेंस में, यानी कि जो सेंटेंस होती है इम्परेटिव, आपको 12 सेंटेंस सीखने के बाद इम्परेटिव सेंटेंस आते हैं ग्रामर तरीके से, वो आपको सिखा दूंगा, चिंता मत कीजिए। इफ माने यदि, यू माने तुम, लेट मी गो मुझे जाने दो, मी माने मुझे, ठीक है, गो माने जाने, तो यदि तुम मुझे जाने दो, रॉबर्ट रैबिट सेड, खरगोश ने कहा, इफ़ यू लेट मी गो, यदि तुम मुझे जाने दो, आई प्रॉमिस, आई माने मैं, ओके। हाँ सर। प्रॉमिस कहते हैं वादा करता हूँ, वादा करता हूँ, ठीक है। तो आई प्रॉमिस मैं वादा करता हूँ, टू हॉप, हॉप मतलब निकालने के लिए, निकालना, ठीक है, निकालने के लिए, इन टू द बसेस, बसेस कहते हैं झाड़ियों में से, इस बफेस का अर्थ होता है झाड़ियाँ, ठीक है, झाड़ियों। एंड और ड्राइव आउट सम, ड्राइव आउट सम का अर्थ होता है कुछ कुछ चीज़ें संचालित करना, ठीक है, संचालित। आउट माने बाहर, सम माने कुछ, ठीक है। प्लम्प, प्लम्प कहते हैं मोटी, ठीक है, प्लम्प का अर्थ क्या होता है सर, मोटी। हैंस कहते हैं मुर्गियाँ, जी सर। फॉर यू, फॉर माने के लिए, यू माने तुम्हारे, तो तुम्हारे लिए हो गया, हाँ सर, तो तुम्हारे लिए। ध्यान से देखिए, आई प्रॉमिस मैं वादा करता हूँ, टू हॉप इनटू बसेस एंड ड्राइव आउट सम प्लम हैंस फॉर यू, मैं तुम्हारे लिए झाड़ियों से कुछ मोटी मुर्गियाँ तुम्हारे लिए इंतजाम करूँगा। ड्राइव माने संचालित करना या फिर इंतजाम करना। मैं तुम्हारे लिए, मैं वादा करता हूँ, मैं तुम्हारे लिए झाड़ियों में से कुछ मोटी मुर्गियाँ तुम्हारे लिए व्यवस्था करूँगा या फिर निकाल दूंगा। टू हॉप कहते हैं, हाँ सर। अब नीचे आते हैं थोड़ा सा, ध्यान से देखिए, मिस्टर हॉक थॉट दैट वॉज अ गुड आइडिया, सो ही लेट रॉबर्ट रैबिट गो, ओके, फुल स्टॉप आ गया, हाँ सर। तो मिस्टर हॉक का अर्थ होगा बाज, थॉट माने सोचा, क्योंकि सोचना, थिंक माने सोचना, तो मिस्टर हॉक ने सोचा दैट कि, वॉज माने था हो गया, अ माने एक, गुड माने अच्छा, ठीक है, आइडिया कहते हैं विचार, ठीक है। तो मिस्टर हॉक थॉट, बाज ने सोचा, दैट वॉज अ गुड आइडिया, यह एक अच्छा विचार है, सो इसलिए ही लेट, ही माने वह, लेट माने लेट का प्रयोग दो के लिए होता है, मैंने कहा था। रॉबर्ट माने, रॉबर्ट रैबिट कहते हैं रॉबर्ट खरगोश, जी सर, खरगोश। गो माने जाने, तो हम फिर देखिए, मिस्टर रॉक थॉट, बाद ने सोचा, दैट वॉज अ गुड आइडिया, एक अच्छा विचार है, सो इसलिए ही लेट रॉबर्ट रैबिट गो, इसलिए उसने खरगोश को जाने दिया। खेलोगे? हाँ सर, ये तो बहुत ईजी था। अब यहाँ से पढ़ते हैं, बट दी कनिंग रैबिट स्माइल्ड एंड हॉप्ड इनटू द नियरेस्ट हॉल। वाह वही वाह, क्या बट कहते हैं लेकिन, दी कनिंग का अर्थ होता है चालाक, ठीक है, कनिंग का अर्थ होता है चालाक। रैबिट कहते हैं खरगोश, जी सर। स्माइल्ड कहते हैं मुस्कराया, स्माइल कहते हैं मुस्कराना, लेकिन उसकी ईडी लगाया तो सेकंड फॉर्म, तो मुस्कराया, जी सर। तो बट लेकिन, दी कनिंग रैबिट स्माइल्ड, लेकिन चालाक खरगोश मुस्कराया, एंड और हॉफ्ड इनटू द नियरेस्ट हॉल, हॉफ्ड कहते हैं चला जाना या फिर भीतर प्रवेश करना, चला जाना, ठीक है, हॉफ्ड। क्लियर? हाँ सर, एकदम। या फिर कूदना, इसका अर्थ कूदना भी होता है, ठीक है, कूदता हुआ, इसको हम कह सकते हैं कूदता हुआ, जंप लगा के। इनटू मतलब में,
में माने इनका प्रयोग होता है, लेकिन यहाँ पर अगर कूदता है तो कूदते समय इनटू हमारी एक प्रीपोजिशन है, इसका प्रयोग बहुत ही महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट है ये। तो नियरेस्ट, नियरेस्ट कहती है पास ही में, नियर माने पास होता है, लेकिन नियरेस्ट डिग्री बढ़ी आ गई तो पास में, ठीक है। होल कहती हैं, एक होल का अर्थ होता है बिल, बिल देखिए हमने, हाँ सर वही। तो बट दी कनिंग रैबिट, लेकिन खरगोश जो चालाक खरगोश है, स्माइल्ड मुस्कुराया, एंड हॉफ्ड और कूदता हुआ, इनटू द नियरेस्ट हॉल और कूदता हुआ अपने बिल में प्रवेश कर गया, बिल चला गया, जो पास में था बिल उसमें। हिंदी कर ली, हाँ सर। आपको कैसा लगा कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और साथ में आपको ऐसी क्लास और पढ़नी है या फिर कुछ और पढ़ना है तो प्लीज़ ग्रामर तरीके से पढ़ना है, फिर भी कमेंट कीजिए, मैं आपके लिए हमेशा मदद करूँगा, क्योंकि मेरा नाम छोड़िए बट आप मुझे काम से मतलब रखिए। मेरा थंबनेल ऐसा ही है, आपको मेरे ही चैनल पे आना है, मैं आपको पूरी गारंटी से कह सकता हूँ आपको इंग्लिश सिखा के रहूँगा, इस तरीके से, शायद उस तरीके से, ग्रामर तरीके से, आप जैसा चाहो वैसे। मुझे एक्सपीरियंस है ओनली 5 ईयर्स, बिकॉज मैंने ऑफलाइन पढ़ा है और ऑनलाइन पढ़ा रहा हूँ आपके लिए, क्योंकि मुझे गरीब बच्चों का भला करना है। आप जितने मन से पढ़ना चाहो उतने मन से पढ़ाऊँगा, बस आपको धैर्य रखना है और हर क्लास को पूरी मेहनत और शिद्दत के साथ वॉच करना है। धन्यवाद, जय हिंद। मिलती हैं ऐसी इंटरेस्टिंग क्लास के बाद, बढ़ते रहिए आगे कदम।